हेलो नमस्ते मित्रों। स्वागत है आपका इस गहरे, शांतिपूर्ण और रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में हर किसी के जीवन का मूल प्रश्न बन चुका है। इस अस्त व्यस्त संसार में अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें? ओशो कहते हैं, जब बाहर बहुत शोर होता है तब भीतर मौन की खोज और भी आवश्यक हो जाती है। आज का मानव चारों ओर भाग रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? क्या उसे खुद ही पता है कि उसका रास्ता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ओशो कहते हैं, लोग दौड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि सब दौड़ रहे हैं। कोई भी ये नहीं पूछता क्यों। यही प्रश्न जब भीतर से उठता है, जब कोई जागता है, तब जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे प्रकट होता है। ओशो कहते हैं, संसार को बदलना मत चाहो, पहले स्वयं को जानो। स्वयं को जानोगे तो संसार तुम्हारे लिए एकदम नया हो जाएगा। आज की दुनिया एक बाजार बन चुकी है। हर कोना कुछ बेच रहा है, विचार, धर्म, लक्ष्य, सफलता। लेकिन ओशो कहते हैं, जो बिकता है वो तुम्हारा सत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा उद्देश्य न तो किसी गुरु द्वारा दिया जा सकता है, नहीं किसी किताब में लिखा मिलेगा। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे मौन में छुपा है। जब तुम सब शोर से बाहर आओगे, जब तुम अकेले बैठोगे, तब वो ध्वनि प्रकट होगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओशो कहते हैं, जीवन का उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक यात्रा है, और ये यात्रा स्वयं को पहचानने की है। लोग सोचते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रसिद्ध बनना है, लेकिन ये सब केवल सामाजिक ढांचे हैं। ये तुम्हारे भीतर से नहीं आते, ये बाहर के शोर है। ओशो कहते हैं, तुम जो हो वही बन जाना, यही उद्देश्य है। एक बीज अगर आम का है तो वो कभी बांस नहीं बन सकता। अपने बीज को पहचानो, अपने स्वभाव को जानो। ओशो कहते हैं, ध्यान वो चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे ही रहस्य के द्वार खोलने देती है। तुम तब तक उद्देश्य की खोज नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं को भीतर से नहीं जानते। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये तो एक गहरा मौन है, जहां विचार नहीं होते, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी उपस्थिति। उसी मौन में तुम्हें अनुभव होगा कि तुम क्यों आए हो इस पृथ्वी पर। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हें संकेत देता है, हर दिन, हर क्षण। बस तुम्हें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम अपने मार्ग पर हो। 1. जो काम करते हुए समय का होश न रहे। 2. जो कार्य तुम्हें भीतर से प्रसन्न कर दे। 3. जो तुम बिना पुरस्कार के भी करना चाहो। 4. जिसे करने के बाद तुम्हें शांति महसूस हो। ओशो कहते हैं, जहां आनंद है वही तुम्हारा रास्ता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा समाज तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम अपनी राह खोजो, इसलिए वो तुम्हें डराता है। अगर तुमने हमारी तरह नहीं चला तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन याद रखो, सफलता वो नहीं जो दुनिया कहती है, सफलता वो है जो तुम्हारे हृदय को तृप्त कर दे। ओशो कहते हैं, भीड़ की आवाज को छोड़ो, अकेले चलो। अकेले चलना ही साधना है। मित्रों, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। कोई लक्ष्य मत रखो, कोई प्रार्थना मत करो, बस मौन में बैठो। ओशो कहते हैं, मौन में जब विचार रुकते हैं तब आत्मा बोलती है, और वही आत्मा तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो। ओशो कहते हैं, तुम्हारे उद्देश्य का स्रोत प्रेम होगा, करुणा होगी और मौन होगा। अगर तुम्हारा कार्य किसी को दुख पहुंचा रहा है, अगर वो तुम्हें भीतर से तनाव देता है, तो वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य वही होगा जो तुम्हें हल्का करे, गहरा करे, आनंदित करे। मित्रों, उद्देश्य कोई उत्तर नहीं है, ये तो खोज है। ये हर दिन के साथ प्रकट होता है, हर ध्यान के साथ स्पष्ट होता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक कविता है, इसे समझना नहीं, जीना है। इसलिए चलो, मौन की ओर कदम बढ़ाओ, ध्यान की ओर जाओ, स्वयं से प्रेम करना शुरू करो। तो मित्रों, अगर आपको ये यात्रा थोड़ी सी भी छू गई हो,
अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हलचल लाया हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए आपने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा या नहीं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम मिलते हैं अपने भीतर के मौन में, अपने सत्य में। ध्यान रखिए, सत्य कहीं बाहर नहीं, वो तुम हो। जियो ऐसे जैसे पूरा जीवन एक ध्यान हो। धन्यवाद मित्रों।